राखी का मान बहुत पुरानी बात है। तब दिल्ली में मुगल सम्राट हुमायूं राज्य करते थे। दिल्ली की गद्दी पर जो भी व्यक्ति राज्य करता था वह पूरे भारतवर्ष का सम्राट माना जाता था। हुमायूं के पिता बाबर ने एक एक करके देश के अनेक राजाओं को युद्ध में हरा दिया था। दिल्ली सम्राट की ओर हर देशवासी बड़ी आशा भरी नज़रों से देखता था। इस आशा को पूरा करता था हुमायूं का पिता बाबर। लेकिन हुमायूं का वैसा आतंक न था जैसा बाबर का था। इसलिए मौका मिलते ही छोटे राजा और नवाब अपने पड़ोसी राज्यों पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लेता था। वे हुमायूं के क्रोध से नहीं डरते थे, वह अशांति फैलाते रहते थे। ऐसे ही लोगों में बाज बहादुर नाम का मालवा राज का शासक भी एक था। उन दिनों चित्तौड़गढ़ रियासत पर राणा सांगा का राज था। राजस्थान से लगे हुए मालवा राज्य का शासक बाज बहादुर एक साम्राज्य लोभी व्यक्ति था। उसकी नज़र चित्तौड़गढ़ के समृद्ध राज्य पर पड़ी तो वह उस राज्य पर कब्जा करने के लिए लालायित हो उठा। उसने अपनी सेना को तैयार करने का हुक्म दे दिया। मालवा की सेना एक दिन छावनी से निकली और चित्तौड़गढ़ की ओर चल पड़ी। यह खबर चित्तौड़ पहुंची तो राणा सांगा चिंतित हो उठे, क्योंकि मालवा की सेना न केवल बहुत बड़ी थी बल्कि वह युद्ध करने में इतनी निपुण थी कि युद्ध शुरू होने से कुछ ही क्षणों में मालवा का पलड़ा भारी पड़ जाता था। बाज बहादुर की सेना ने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था, इसलिए इस सेना ने सब डरते थे। राणा की सेना छोटी थी लेकिन उनके सैनिक बड़े पराक्रमी थे। वे न तो किसी से डरते थे और न ही अपने देश का अपमान सहन कर पाते थे। राजा सांगा के राजपूत सैनिक अपनी हार को सामने देखते हुए भी तैयार में जुट गए। राजा ने अपने मित्र राजाओं को युद्ध में मदद का पत्र भेजा। बाज बहादुर ने आगे बढ़कर चित्तौड़ के किले को घेरने का आदेश दे दिया तो उसकी सेना टिड्डिल दल की तरह किले को घेरने के लिए दौड़ पड़ी। चित्तौड़ की महारानी करुणावती अपने महल में अकेली बैठी सोच विचार कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि यदि राणा के मित्र राजाओं ने सहयोग न किया हो तो किले में कैद होकर चित्तौड़ की सेना कुछ ही दिनों में दम तोड़ देगी। भूखे प्यासे मुट्ठ भर सैनिक भला कब तक मालवा की शक्तिशाली सेना का मुकाबला कर पाएंगे। बाज बहादुर ने कई गुना ज्यादा ताकतवर को मुगल सम्राट हुमायूं हैं, लेकिन वे चित्तौड़गढ़ की मदद क्यों करेंगे? उनके पिता से तो राणा सांगा हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। हुमायूं के अलावा अन्य कोई राजा था भी नहीं ऐसा जो बाज बहादुर को हरा सके। तो क्या तो निमंत्रण भेजा जाए। रानी लगातार इसी तरह की उपहापोष में डूबी हुई बैठी थी। उन्हें लग रहा था कि बाज बहादुर यदि जीत गया तो चित्तौड़गढ़ की सैनियों की आबरू खतरे में पड़ जाएगी। विजयी सेना के लोग क्या पता किससे क्या व्यवहार करेंगे। रानी को लगा कि इस युद्ध में राणा सांगा नहीं, वे खुद लड़ रही हैं और उनकी इज्जत को बचाने के लिए हुमायूं ठग वैसे ही था जैसा द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण थे। करुणावती उसी और उठी और अपने एक खास सेवक को बुलाकर उसके हाथ में राखी का धागा देकर बोली कि वह चोरी छुपे निकल जाए और जल्दी से जल्दी मुगल सम्राट हुमायूं को यह राखी दे दे। राखी के साथ यह सिर्फ एक संदेश उन्हें दे दे कि आपकी मुंह बोली बहन करुणा कुमारी आपसे सहायता मांगती है। बाज बहादुर ने करुणावती का किला घेर लिया है और आपकी बहन की लाज खतरे में है। चित्तौड़ से दिल्ली हजारों मील दूर ठहरी
कई घोड़े बदलते हुए रानी का दूत दिन दिन में दिल्ली पहुंच सका। धूल धूसित अवस्था में ही वह हुमायूं से मिला। उसके हाथ से राखी लेकर हुमायूं ने जब करुणावती का संदेश सुना तो वे खड़ी सोच में पड़ गए। बाज बहादुर से उसकी कोई लड़ाई न थी, इसलिए उस पर हमला करना उन्हें उचित नहीं लगता था। पर रानी करुणावती ने जिस आशा और विश्वास से उन्हें भाई मानकर राखी भेजी थी, उनकी भी तो अवहेलना नहीं की जा सकती थी। हुमायूं समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। हुमायूं की बेगम ने सम्राट की उदासी का कारण पूछा तो हुमायूं ने अपन हाथ में बंधी राखी बताकर करुणावती का संदेश कह सुनाया। बेगम का मन पसीज उठा। वे सम्राट से बोले कि एक असहाय बहन जब अपने भाई को बुलाए तो उस भाई को सब कुछ छोड़कर उसके पास जाना चाहिए। फिर क्या था, हुमायूं ने निर्णय कर लिया कि वे अगले ही दिन चित्तौड़ के लिए कूच करेंगे। शाम को ही मुगल सेना ने सेनापति को तैयारी का हुक्म मिल गया तो रातों रात सेना सजने लगी। बड़ी बड़ी तोपों की जगह छोटी छोटी मजबूत तोपें हाथियों के ऊपर बांधने हेतु बाहर निकल ली गई, क्योंकि चित्तौड़ तक जाने में ही एक सेना के थकने की आशंका थी। ऐसे में वजनदार तोपें लादे फिरना तो मूर्खता ही होती। हुमायूं ने अपने कुछ खास दूत राजदूतों ने और दक्कन के शासकों के पास रात में ही रवाना कर दिए, जिनके हाथ चित्तौड़ की रक्षा करने का हुक्मनामा भेजा गया था। सुबह करुणा कुमारी के दूत को आगे चलने का आदेश देकर हुमायूं ने अपने सेना समेत चित्तौड़ के लिए कूच कर दिया। इधर चित्तौड़ के किले को घेरे खड़ा बाज बहादुर तोप के गोले बरसाकर राणा सांगा को परेशान कर रहा था। उसके सैनिक राणा को चूहा, डरपोक जैसी उपवास देकर भड़काने का प्रयास कर रहे थे, पर राणा सांगा शांत थे। बाज बहादुर ने किले में पानी बहाकर ले जाने वाली नहर को फोड़ दिया ताकि पानी के अभाव में किले का वासी मर जाए या फिर समर्पण के लिए निकल आवें। रानी करुणावती को हुमायूं के पास गए अपने दूत की प्रतीक्षा थी। दूत जब चित्तौड़गढ़ पहुंचा तो भीतर जाने का रास्ता ही न मिला। रानी को जब पानी खत्म होने की खबर लगी तो उसने राजदूत स्त्रियों के साथ जौहर कर लेने की तैयारी शुरू कर दी। महल के पास लड़कियों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसे जलाया जा सके और राजपुतानी जीवित ही उसमें कूद जाएं। जब किले में अन्न जल की कमी आ गई और भूखों मरने लगे की हालात में हो गई तो राणा सांगा ने समर्पण के बजाय लड़ मरने का निश्चय किया। सैनिकों ने केसरिया कपड़े पहने, हथियार सजाए और अपने अपने इष्ट देव की जय बोलते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए। किले के दरवाजे खोलकर राणा और उनके सैनिक बाहर निकले और अपनी जान हथेली पर रख के युद्ध करने लगे। राणा के सैनिक बड़ी वीरता पूर्वक लड़े, पर बाज बहादुर की अपार सेना के आगे वे कब तक टिकते। उन्हें पराजित कर जब मालवा की सेना चित्तौड़ में पहुंची तो प्रवेश करने लगी तो उसे किला सूना मिला, क्योंकि सभी स्त्रियां तो आत्मदाह कर चुकी थी। यह दृश्य देखकर बाज बहादुर का सैनिकों के प्रति दिल दहल उठे। हुमायूं ने चित्तौड़ पहुंचकर राणा की पराजय का समाचार सुना तो उन्होंने बाज बहादुर पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में चित्तौड़ मालवा की सेना के साथ से छीन लिया गया। बाज बहादुर किसी तरह वहां से भाग निकला। हुमायूं ने उनके पीछे अपने सैनिक दौड़ा दिए। राखी का मान पूरा करने हुमायूं को बड़ी शांति मिली, पर उन्हें करुणावती के मरने और अपने समय न पहुंचने पाने पर बहुत दुख हुआ।
चित्तौड़ को पुनः राजपूतों को सौंपकर हुमायूं दिल्ली लौट आया। तो दोस्तों, आपका यह राजा और रानी की कहानी कैसी लगी रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।